हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। दिस इज नेहा अग्रवाल। आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक रिलेटेड है स्पेस टेक्नोलॉजी से। सो रिसेंटली दो एस्ट्रोनॉट्स जो नासा के हैं, सुनीता विलियम्स एंड बैरी विल्मोरे, ये दोनों स्पेस के एक मिशन में गए थे और वहां पर अटक गए, वहां से वापस नहीं आ पा रहे हैं। सो जानते हैं इस पूरी स्टोरी को। सो हमारा जो नासा है, तो नासा इज द स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए। ठीक है। और यूएसए ने दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश किया है अर्थ की लो अर्थ ऑर्बिट में। और लो अर्थ ऑर्बिट कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक। और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्लेस किया गया है 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। मतलब अर्थ के 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इसको प्लेस किया गया है। सो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, यहाँ पर मिशन जाना था यूएसए से। और ये कब गया है? जून 5 को 2024। ठीक है। अब जो स्पेस क्राफ्ट हैं जिससे ये साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस स्टेशन पे जाते हैं, मेनली रशिया की स्पेस क्राफ्ट होती है या फिर यूएसए की स्पेस क्राफ्ट होती है। यूएसए में एक कंपनी है स्पेस एक्स। सो स्पेस एक्स काफी ज्यादा अच्छी कंपनी है, रिलायबल है, इलॉन मस्क की है जो स्पेस क्राफ्ट बनाती है। अभी एक नई कंपनी मार्केट में, नई तो नहीं लेकिन स्पेस में नई है, बोइंग। सो बोइंग ने भी नासा के साथ कांटेक्ट किया और स्पेसक्राफ्ट बनाना शुरू किया। और बोइंग की स्पेसक्राफ्ट का नाम है स्टार लाइनर। तो स्टार लाइनर को काफी बार टेस्ट किया गया और टेस्ट में पास होने के बाद उसका जो पहला मिशन लॉन्च हुआ वो हुआ जून 5 2024 को। और सुनीता विलियम्स और बैरी मिल्मोरो को स्पेस स्टेशन ले जाया गया। एक दिन बाद स्पेस स्टेशन ये लोग पहुंच गए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? जब ये मिशन शुरू भी नहीं हुआ था तो अमेरिका में इनको पता चल गया था कि बोइंग के इस स्पेसक्राफ्ट से हीलियम की लीकेज हो रही है। सो हीलियम एक तरीके का गैस होता है और हीलियम की लीकेज हो रही है, लेकिन नासा ने और बोइंग ने डिसाइड किया कि ये लीकेज बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है और जाया जा सकता है। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंचे और स्पेस स्टेशन में एंट्री ले रहे थे, तब बहुत सारा लीकेज और भी पता चला और थ्रस्टर्स भी इसके ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तो अब सुनीता विलियम्स और बैरी मिल्मोरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच चुके हैं। ये मिशन 8 दिनों का था, लेकिन अब 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स यहीं पर प्लेस्ड हैं। अब ये सवाल उठता है कि इनको वापस कैसे लाया जाए, इसको, इन दोनों को अर्थ में कैसे बैक लाया जाए। देखो, दो रास्ते हैं। एक तो स्पेस एक्स से बात किया जाए कि स्पेस एक्स की हम यूज करेंगे क्रू। और दूसरा जो आप जिससे ये गए हैं, स्टार लाइनर। तो स्टार लाइनर किसकी है? बोइंग की है। और स्पेस एक्स की क्रू 9 जो है वो जाने वाली है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। स्टार लाइनर बार बार नासा को ये विश्वास दिला रहा है कि हम इसको रिपेयर कर लेंगे, ऑपरेशनल कंडीशन में ले आएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोनों एस्ट्रोनॉट को वापस लाने में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि जाने से पहले ही हीलियम की लीकेज डिटेक्ट हो गई थी। दूसरी जो ऑप्शन है नासा के पास वो है इलॉन मस्क के स्पेस एक्स के थ्रू इनको वापस लाना। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? देखो, स्पेस एक्स का जो भी स्पेस क्राफ्ट होता है ना, वो एटलीस्ट 6 मंथ्स से 12 मंथ्स के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाता है। अब इनका जो नेक्स्ट स्पेस क्राफ्ट है वो मिड अगस्त में जाना था, लेकिन पोस्टपोन होके 25 सितंबर 2024 को जा रहा है। और ये कब वापस आएगा? फेब्रवरी 2025 में वापस आएगा। ठीक है। तो अगर स्पेस एक्स से दोनों एस्ट्रोनॉट को वापस लाना है तो वो वापस फेब्रवरी 2025 में आ पाएंगे, उसके पहले नहीं आ पाएंगे। वो गए थे सिर्फ 8 दिनों के लिए, लेकिन आ पाएंगे 8 महीनों बाद। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब नासा के पास दो ऑप्शन जरूर है, लेकिन नासा अभी तक कंसिडर कर रहा है कि वो स्पेस एक्स को इसमें चुनेगा या बोइंग को। अगर वो बोइंग को चुनता है तो रिस्क बरकरार रहता है। अगर स्पेस एक्स को चुनता है तो बोइंग और स्पेस एक्स वैसे ही बहुत बड़े कंपेटिटर्स हैं इस मार्केट में, और बोइंग ने पहली बार लॉन्च किया है और पहला ही मिशन उसका फेलियर साबित हो जाएगा। सो इसीलिए बोइंग भी बहुत फाइट कर रहा है कि वो इसको हाथ से जाने ना दे और मेंड कर दे, ठीक कर दे अपने स्पेसक्राफ्ट को और वापस ले आए। बट अभी भी नासा ने डिसीजन लिया नहीं है।
ठीक है, अब जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक सिंगल लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है जो हमने कभी भी ह्यूमंस ने जो स्पेस में प्लेस किया है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में है, अर्थ से 400 किलोमीटर की दूरी पे है, और लो अर्थ ऑर्बिट में होने के कारण ये सन अर्थ को चारों तरफ से चक्कर लगाता है, काफी सारा डेटा हमें देता है, और रिसर्च के लिए एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पर भेजा जाता है। सुनीता विलियम्स जो यहाँ पर फंसी हुई है, वो पहली बार इस स्पेसक्राफ्ट में नहीं गई है। कहा जाता है कि ये उनका सेकंड होम है, क्योंकि वो काफी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह चुकी है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का उन्होंने टूर भी दिया है, जो वीडियो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल भी था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कुछ 5 कंट्रीज ने, रीजन्स ने मिलकर बनाया है। यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, कनाडा और जापान, इन लोगों ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देख चुके हो तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका अपना अलग स्पेस स्टेशन है। वो कंट्री का नाम और उसके स्पेस स्टेशन का नाम आपको मुझे बताना है। स्पेस स्टेशन पहले 2024 तक चलने वाला था, लेकिन अभी नासा ने इसको एक्सटेंशन दे दिया, 2030 तक ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहेगा। लेकिन रशिया कह रही है कि मैं इस स्पेस स्टेशन को 2024 में वेकेट कर दूंगा, विड्रॉ कर लूंगा इससे, क्योंकि 2028 तक रशिया को अपना अलग स्पेस स्टेशन बनाना है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और यहाँ पर हमेशा ही कुछ क्रू मेंबर्स डिप्लॉयड रहते हैं, अराउंड 13 मेंबर्स। तो अभी जो सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोरे वहां पर हैं, अकेले नहीं हैं, और भी क्रू मेंबर्स हैं। लेकिन इस स्पेस में जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो रिसोर्सेज को टाइमली पहुंचाना बहुत मुश्किल का काम है। और अगर वो फरवरी 2025 तक वहां रहते हैं तो रिसोर्सेज की बहुत सारी ज़रूरत उनको पड़ने वाली है। एक चीज़ यहाँ पर और समझते हैं, स्पेस एक्स का जो क्रू 9 है, जो सितंबर में जाने वाला है वहां पर 4 सीट्स हैं एस्ट्रोनॉट के लिए। ये चारों सीट्स पे एस्ट्रोनॉट्स बैठ के जाएंगे। लेकिन अगर सुनीता विलियम्स को और बैरी विल्मोरे को वापस लाना है तो 2 सीट्स खाली जाएंगी, और जब वो वापस आएंगे फरवरी 2025 में तो इन दोनों सीट्स में बैठकर आएंगे। तो नासा को ये डिसाइड करना पड़ेगा सितंबर के पहले कि वो स्पेस एक्स में वापस लाना चाहते हैं या स्टार लाइनर में वापस लाना चाहते हैं बोइंग के साथ, क्योंकि स्पेस एक्स का जो क्रू है वो ऑलरेडी डिलेड हो चुका है, अगस्त मिड में जाने वाला था, लेकिन अब 25 सितंबर को जाएगा। तो होपफुली 25 सितंबर के पहले हमें ये पता लग जाएगा कि सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोरे किस तरह वापस आएंगे। क्या वो रिस्क लेके बोइंग की स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट में वापस आएंगे, या फिर वो काफी सारा टाइम वहां पर बिताने के बाद स्पेस एक्स की क्रू 9 से वापस आएंगे। ओके, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि किस कंट्री का अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी अलग से बन चुका है, और उस स्पेस स्टेशन का नाम आपको बताना है। और दिस वीडियो को आपको शेयर करना है, क्योंकि काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने आपको दिया है। और अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे इसी तरह स्टे ट्यून रहिए इन इंटरेस्टिंग न्यूज़ को जानने के लिए, जो आपको एग्जाम्स में भी बहुत मदद देंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।